बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की समाअत मुलतवी, 29 जनवरी को होगी समाअत। वाज़ेह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की समाअत 5 जजों की बेंच शुरू करने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम फरीक की तरफ से वकील राजीव धवन ने योयो ललित जज पर सवाल उठा दिया। कहा कि वो 1994 कल्याण संघ की तरफ से हाजिर हो चुके हैं, जिसके बाद योयो ललित ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी कहा कि सभी जजों का कहना है कि इस मामले में योयो ललित का सुनवाई करना सही नहीं है, इसलिए इस मामले की समाअत अब 29 जनवरी तक टाली जा रही है और फिर से नई बेंच बनाई जाएगी, फिर मामले की समाअत शुरू होगी। वज़ीर दफ़ा निर्मला सीतारमण से लगातार उलझ रहे राहुल गांधी पर नरेंद्र मोदी ने साधा निशाना। कहा कि औरतों की इज्जत करना सीखें राहुल गांधी। इस पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन को छोड़े जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे समाज में औरतों की इज्जत घर से शुरू होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब डासल्ट रफाल केस में नरेंद्र मोदी से नहीं बन पड़ा है जवाब, तो उन्होंने वज़ीर दफ़ा को आगे किया है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में अपने दफ्तर में ओहदा दोबारा संभाल लिया है, दफ्तर में हाजिरी देते ही अबूरी डायरेक्टर एम नागेश्वर राव के किए गए सभी तबादलों को रद्द कर दिया है। नागेश्वर राव ने वर्मा की टीम के तकरीबन 10 अफसरान का तबादला कर दिया था। वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को अपने ओहदे पर बहाल कर दिया था, जिन्हें हुकूमत ने 3 माह कबल चंद इल्ज़ामात के चलते अपनी जिम्मेदारी से हटाते हुए छुट्टी पर भेज दिया था। ओहदे पर बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा से कहा था कि वो कोई अहम पॉलिसी वाला फ़ैसला नहीं ले सकते जब तक कि आला अख्तियारात वाली सेलेक्ट कमेटी उनकी हैसियत तय न करे। कमेटी को 1 हफ़्ते में अपनी रिपोर्ट देनी है। आम ज़ुमरे के माशी तौर पर पसमादा ख़ानदानों को तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने से मुतालिक तारीख़ी 124वीं आइनी तरमीमी बिल 2019 पर कल देर रात पार्लियामेंट की मुहर लग गई है। राज्यसभा में इस बिल पर तकरीबन 10 घंटे तक जारी बहस के बाद इसे 7 के मुकाबले 165 वोटों से मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन की तकरीबन तमाम जमातों ने बिल की हिमायत की, लेकिन डीएमके 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे 18 के मुकाबले 155 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बिल की हिमायत की, जबकि आईडीएमके, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी ने इसकी मुखालिफत की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने माली तौर पर कमज़ोर कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन देने के मोदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसको देर से उठाया गया कदम लेकिन एक इंतखाबी स्टंट बताया है। मायावती की तरफ से मंगल को जारी एक बयान में कहा गया कि मुल्क में गरीब को भी रिजर्वेशन की सहूलत देने की बीएसपी की देरीना मांग को आधे अधूरे मन और नामुकम्मल तरीके से कबूल किए जाने के बावजूद मैं इसका खैर मकदम करती हूँ। खुसूसी तफ्तीशी टीम अदालत के जज पीबी देसाई ने उन मौजूदा सबूतों को नज़रअंदाज किया कि कांग्रेस मेंबर असम्बली एहसान जाफरी, जिन्हें हुजूम ने अहमदाबाद की गुलमर्ग सोसाइटी में फसाद के दौरान कत्ल कर दिया था, उन्होंने मुसलमानों को हुजूम से बचाने और इस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से फसाद पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन राब्ते की कोशिश की थी। इन बातों का इंकशाफ समाजी कारकुन हर्ष मंदिर ने किया है। हर्ष ने कहा कि फाजिल जज जो कि दिसंबर 2017 में सुबकदोश हो गए, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया कि जाफरी ने मरने से कबल बतौर मेंबर असम्बली, आला पुलिस अफसरान और दीगर ज़िम्मेदारान बशमूल उस वक्त के वज़ीर आला मोदी से रब्ता करने की बहुत कोशिश की थी और फ़ौज और पुलिस के ज़रिए हुजूम को काबू में करने और फसादियों से मुसलमानों को बचाने की दरख्वास्त की थी। ख्याल है कि हर्ष मंदिर ने गुजरात में फसादात की वजह से एहतजाजन आईएस से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने अपनी हाल ही में इजरा शुदा अपनी किताब पार्टीशन ऑफ द हार्ट अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया में इस तरह के इंकशाफात किए हैं। 66 साला समाजी कारकुन हर्ष, जो फसादात के मुलज़मीन समेत भूखे व बेघर अफराद के लिए काम करते हैं, उन्होंने इंतकाल कर जाने वाले सहाफ़ी कुलदीप नैयर की बात पेश करते हुए कहा कि जाफरी ने शिद्दत से उन्हें फ़ोन किया था और किसी भी मुनासिब इंतज़ामिया से रब्ता करके उन्हें बचाने के लिए पुलिस या फ़ौज को भेजने की इल्तिजा की थी। हर्ष ने कहा कि कुलदीप ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को फ़ोन करके हालात की संगीनी को पेश किया था। वज़ारत दाखिला ने कहा था कि वो सियासी हुकूमत रियासती हुकूमत से मुस्तकिल रब्त में है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। जाफरी ने दोबारा फ़ोन किया और कुलदीप से इल्तिजा की कि वो हुजूम को उन्हें कत्ल करने से रोकने के लिए कुछ इक़दामात करें। बेशतर ट्रेड यूनियनों की जानिब से की गई अपील पर भारत बंद के दूसरे दिन कर्नाटका के कई मकामात पर तशद्दुद देखा गया, क्योंकि अशरार ने रियासती
ट्रांसपोर्ट की बसों पर तकरीबन 50 मकामात पर संगवारी की। ताहम मज़दूरों की जानिब से की गई अपील पर यह बंद जुज़वी रहा, क्योंकि तिजारती इदारे खुले रहे। रियासत में सरकारी और दीगर दफातर मामूल के मुताबिक काम करते रहे। पुलिस ने कहा कि कई अजला में संगवारी की वाक़यात की इत्तला मिली है, जिस पर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सुबह से अपनी खदमात से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर हो गए। ताहम ऐसे वाक़यात के मासिवा सूरत हाल काबू में है। पुलिस ने संगवारी के इत्तलात के बाद बेशतर मकामात पर एहतजाजी ट्रेड यूनियन के अरकान को हिरासत में ले लिया और ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने की उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। रियासत के बाज़ अजला में आज दूसरे दिन भी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे। यूनिवर्सिटीज़ ने गुज़िश्ता रोज़ और आज के इम्तहानात को पहले ही मुलतवी कर दिया। बेंगलोर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही। बेशतर तिजारती इदारे खुले रहे। होटल्स और दीगर इदारे भी मामूल के मुताबिक काम करते रहे। शहर में ताहम सुबह के औकात में मुसाफिरीन ने अपनी ख़ुद की गाड़ियों में सफ़र को तरजीह दी। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की नक़्ल व हरकत सुस्त रही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आइंदा भी हमारे वीडियोस देख सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।